मैक्सिमा मिनिमा कौन सा है? मैक्सिमा मिनिमा कॉन्सेप्ट है ना। सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या पढ़ाऊंगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू बढ़े। एक्स वाई इक्वल टू फंक्शन एक्स है, अगर वाई इक्वल टू फंक्शन एक्स है, तो अगर मैं एक्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू भी बढ़े, या मैं एक्स की घटा रहा हूँ तो वाई की वैल्यू भी घटे, तो फंक्शन क्या कराएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा फंक्शन कहलाएगा? इंक्रीजिंग। ठीक है ना। अब ग्राफ देख के समझेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे। ठीक है बेटा, तो मान लो ये ग्राफ है। मान लो मैंने ऐसा ग्राफ बना दिया। अब इस ग्राफ में क्या है? देखो, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई की वैल्यू बढ़ रही है सदा। देखो कैसे। मान लो आप एक्स एक्स पे हो, तो वाई ये है। हमने एक्स बढ़ाया, अब एक्स यहाँ पहुंच गए, तो वाई बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। एक्स की वैल्यू बढ़ाने पर वाई बढ़ रहा है, तो कैसा फंक्शन? और इसकी खास बात क्या होती है कि मान लो इस पे, इस ग्राफ पे कहीं पे भी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ कहीं कर लो, यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कहीं पे भी टेंजेंट, बताओ कहाँ करनी है? इस ग्राफ के किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है बताओ? किसी भी पॉइंट पे कर लो, मान लो इस पॉइंट पे कर लो, मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। तो टेंजेंट ड्रॉ हो गई। ये एंगल क्या आ रहा है? ये एंगल क्या आ रहा है? एक्यूट एंगल आ रहा है। यानी स्लोप क्या है? स्लोप हमेशा पॉजिटिव है। स्लोप इज पॉजिटिव। स्लोप क्या होता है जल्दी बताओ? dy बाय dx। मैंने बताया था स्लोप हमेशा क्या है? पॉजिटिव है इसका। यानी dy बाय dx क्या है इसका? पॉजिटिव। इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि एक्यूट एंगल होता है। बोलो, समझ में आया? स्लोप पॉजिटिव क्योंकि एक्यूट एंगल। बोलो। आया समझ में इंक्रीजिंग फंक्शन? फिर नेक्स्ट लेते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाऊंगा। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाऊंगा। यस प्रियांशु, क्या समझ नहीं आया बताओ? प्रियांशु, प्रियांशु विच स्टेप? मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, बताओ क्या समझ नहीं आया? बताओ। मैंने माइक ऑफ कर दिया, ये बताओ। हाँ प्रियांशु, बताओ कौन सा स्टेप समझ नहीं आया? सर नेटवर्क इशू वापस समझा दो। नेटवर्क इशू है? यस सर। भाई ढंग के नेटवर्क में बैठो हैं। क्लास लगा रहे हो, नेटवर्क इशू है तो अच्छे नेटवर्क में बैठो। ठीक है। और समझो, अगर y फंक्शन x है, x बढ़ने पर y बढ़ता है, तो x घटने पर y घटता है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्लोप पॉजिटिव है क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो उसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। स्लोप क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, बोलो। यस सर। ठीक।
चलो नेक्स्ट स्लाइड निकालो, नेक्स्ट स्लाइड। लो पॉजिटिव क्यों नहीं होगा? एक्स और वाई डिक्रीजिंग है तो क्या दिक्कत होती है? एक्स घट रहा है तो वाई भी घट रहा है, उसमें इधर आ जाओ। ग्राफ ऐसे आओगे तो तब भी तो घट ही रहा है। एक्स घट रहा है तो वाई घट नहीं रहा, तो पॉजिटिव ही तो है स्लोप। एक्स अगर घट रहा है तो वाई भी तो घट रहा है, तो स्लोप तो यही बनेगी। ऐसे जाओगे तो एक्स बढ़ रहा है वाई बढ़ रहा है, ऐसे आओगे तो एक्स घट रहा है वाई घट रहा है। चलो फिर आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या आता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन में मैंने क्या बताया था? तो ये क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन? एक्स अगर बढ़ाते हो तो वाई घटना चाहिए, और एक्स अगर घटाते हो तो वाई बढ़ना चाहिए। ये होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जाम्पल ग्राफ बनाता हूँ मैं। मान लो ये एक्स वाई, मान लो ये ग्राफ। अब देखो इसमें एक्स बढ़ने पर वाई घट रहा है, दिखाओ। देखो एक्स की वैल्यू ये लो, तो वाई की वैल्यू ये थी। अब एक्स की वैल्यू ये लो, एक्स बढ़ाओ तो वाई क्या कर रहा है? घट रहा है। ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। अगर इसके किसी भी पॉइंट पे मैं स्लोप लूँ या टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो मान लो कि इस पॉइंट पकड़ूं, मान लो इस पॉइंट को पकड़ लिया, मान लो इस पॉइंट को पकड़ लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट ऐसी आएगी। अरे बोलो पक्का? टेंजेंट ऐसी आएगी। अब टेंजेंट ऐसी आएगी तो ये एंगल क्या है बेटा? ऑब्ट्यूज एंगल है ये। कैसा एंगल है ये? ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल है तो स्लोप यानी tan थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। और स्लोप dy बाई dx होता है, बता रखा है मैंने पहले। ये नंबर क्या आएगा? नेगेटिव। यानी डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा डिक्रीजिंग फंक्शन का। डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। बोलो समझ में आया? डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? नेगेटिव। बोलो क्लियर है? आसान है एकदम, एकदम आसान है। ठीक, नोट करो इसको फिर आगे बताऊंगा। नोट करो फिर आगे बताऊंगा। ठीक है भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों फंक्शन हो गए, समझ में आए दोनों फंक्शन। अब आता है, अब आता है मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स है ना, ये समझो। जैसे मान लो मैंने कोई भी ग्राफ है, मान लो मैंने ग्राफ लिया, ग्राफ
ऐसा ग्राफ, ठीक है ना। अब समझो, एक्स है, ये वाई है, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। आपको मिनिमम पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये, अरे बोलो, आपको मैक्सिमम मिनिमम दोनों पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अगर दोनों पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो कैसी आएगी, मुझे ये बताओ। इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे आएगी और इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे आएगी। दोनों का स्लोप क्या होगा, जीरो। स्लोप क्या होगा, जीरो। और एक्सिस के पैरेलल लाइन है ना दोनों, एक्सिस के पैरेलल लाइन है, दोनों का स्लोप क्या होगा, जीरो। स्लोप जीरो होगा तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। और dy बाई डी एक्स क्या होगा इधर भी, जीरो। तो अगर मैक्सिमा निकालना है तो डिफरेंशिएशन करके जीरो करोगे, मिनिमा निकालना है तब भी डिफरेंशिएशन करके जीरो करोगे। अरे बोलो, मैक्सिमा निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करोगे, जीरो पुट करोगे, और मिनिमा निकालना है तब भी डी वाई बाई डी एक्स क्या पुट करोगे, जीरो पुट करोगे। सही है, लेकिन कंडीशन एक और है, जहां मैक्सिमा होता है, एट मैक्सिमा पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होता है, साथ साथ इसको डबल डेरिवेटिव दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नेगेटिव। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे जब ग्राफ को, तो इक्वेशन को तो क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये याद रखना होगा कोई वाला पॉइंट, फिलहाल मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। एट मिनिमम डिवाइडेक्स यहाँ भी जीरो होगा, लेकिन यहाँ पर डबल डेरिवेटिव दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे अगर हम, तो पॉजिटिव आएगा। अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो पॉइंट मिनिमा था, अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट मैक्सिमा था। बोलो, इतनी बात समझ में आई। नोट करो इस बात को, नोट करो इस बात को, फिर आगे पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड दो तीन बातें और बताऊंगा। चलो, अब एग्जांपल बताता हूँ इससे रिलेटेड कैसे। जैसे को मैंने आपको याद है क्वालिटी पढ़ाई थी, मैंने दूसरा मेथड बता रहा हूँ क्वालिटी पढ़ाने का। देखो क्वालिटी पढ़ाई थी, याद करो, पढ़ाई थी, याद है क्वालिटी पढ़ाई थी मैंने आपको। तो y इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ाया था, याद करो, पढ़ाया था। अब यहाँ पर अगर मैं डी बाई डी एक्स जीरो करूँ तो कितना आएगा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 2x प्लस बी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अरे बोलो, तो कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं डी बाई डी एक्स को जीरो पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस बी, एक्स कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई टू। एक्स कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई टू है। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो। सही है, आ जाएगा इतना। एक्स माइनस बी बाई टू डालते थे तो याद करो भाई आता था माइनस डी बाई फोर है। याद करो, मैंने पढ़ाया था आपको किसी क्वेश्चन में, अगर एक्स को माइनस बी बाई टू डालते थे तो भाई आता था माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, और इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स क्या आएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करो तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, और b का क्या हो जाएगा, जीरो। अरे बोलो, सही है, सही है, बोलो। अगर मान लो, ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, मैंने आपको बताया था कि, अब एक सिंपल सी बात समझना, मेरी सिंपल सी बात समझो।
देखो जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है वहां मैक्सिमम मिनिमा कुछ भी हो सकता है। बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। सही है, तो वहां मैक्सिमम भी हो सकता है, मैंने बना दिया, मैक्सिमम बना दिया मैं, और वहां मिनिमम बना दिया। अरे बोलो, तो अगर मैं ये देखता हूँ तो ये क्या है, मिनिमा, और ये देखता हूँ तो ये क्या है, मैक्सिमा। अरे बोलो, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये जल्दी बोलो, ये लिखे हुए हैं। जहाँ पे स्लोप जीरो है वहां पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोलो। माइनस डी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर है। याद करो, ये तो वर्टेक्स था। बोलो, अरे बोलो, वर्टेक्स निकालने का नया तरीका मिला तुम्हें। ठीक है, और अगर यहाँ देखो तो यहाँ भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस बी बाई टू है और माइनस डी बाई फोर है। अब सोचो, डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है, डबल डेरिवेटिव यानी टू ए पॉजिटिव कब होगा, जब ए पॉजिटिव होगा। अरे बोलो, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव यानी ए पॉजिटिव है, तो मिनिमा बनेगा। बताया। अरे बोलो, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमा बनता है। बोलो, तो देखो डबल ए पॉजिटिव है तो मिनिमा, और ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम। मैंने ये भी बताया था आपको, जब ए पॉजिटिव होता है तो ऊपर मुंह होता है, बताया था, और जब ए नेगेटिव होता है तो नीचे मुंह होता है। उसका कारण ये होता है, उसका कारण यहाँ से आता है। बोलो, समझ में आई बात, आई बात समझ में। अब जैसे मैं आपको क्वेश्चन भी दे सकता हूँ इसके ऊपर बेस, पहले नोट करो इसको, फिर इसके ऊपर बेस क्वेश्चन दूंगा। चल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस सेवन, मान लो ये है। इसका ग्राफ बनाना है, डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स, टू एक्स प्लस टू, इसको जीरो पुट करो, तो टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। अरे बोलो, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन, और वाई कितना आ गया, एक्स को माइनस वन डालो तो वन प्लस सेवन एट में से टू के फाइव आ गया। अरे बोलो, आसान है एकदम। और इसको डबल डेरिवेटिव करो, इसका डबल डेरिवेटिव करो, इधर डी टू वाई बाई डी एक्स, फिर कितना आ गया, टू, पॉजिटिव आ गया। अरे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बोलो, अब पॉजिटिव आ गया, सेवन और वन एट, एट में टू है सिक्स, कोई इशू नहीं है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। अब समझ में आ चुका है, वर्टेक्स बनाओ, ग्राफ बनाओ, सिंपल, कुछ नहीं करना। देखो कितना आसान मेथड बताया मैंने आपको। अब कुछ नहीं करना, माइनस वन कोमा सिक्स ड्रॉ करो। माइनस वन किधर है, ये है, और सिक्स कहाँ है यहाँ, यानी ये पॉइंट हो गया। अरे ये पॉइंट हो गया, माइनस वन कोमा सिक्स। अब ये बताओ, यहाँ मैक्सिमा है मिनिमा है, क्या है यहाँ, मैक्सिमा मिनिमा, क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव क्या है, सॉरी, डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव। अरे बोलो, तो मिनिमा है। अब मिनिमा है तो कैसा बनेगा, खत्म, आंसर आ गया, बन गया ग्राफ। आया मजा, आया मजा। अब पैराबोला कितना आसान हो गया ये सोचो, पैराबोला कितना आसान हो गया। वर्टेक्स तो चुटकियों में निकलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा हाँ मिनिमा है ना, सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी माय मिस्टेक। मिनिमा है ना, मिनिमा तो नीचे होगा ना। अरे बोलो, मिनिमा है ना। अरे यार क्या ध्यान दिया मैंने, बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
अरे मैक्सिमा पॉजिटिव नेगेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव तब होता है। आया समझ में? कितना आसान हो गया देखो, कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन करना। अब ग्राफ बनाना कितना आसान हो गया आपके लिए। चलो एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और करें। नोट कर लिया, हटाऊं इसको? ऐसे मान लो क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x। चलो करो, डिवाइड बाई करो, कितना है? -8x प्लस 2। अरे बोलो, तो काम करो, थोड़ा आसान ले लो। कैलकुलेशन फालतू में टफ होगी, फालतू में कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, इसको आसान ले लो। कितना आ गया? -2x प्लस 2। अरे बोलो। तो डबल डेरिवेटिव निकालो, कितना आ गया डबल डेरिवेटिव? -2। और इसको जीरो पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 1। x की वैल्यू 1 आई तो y निकालो, 3 प्लस 2, 5 में से 1 गया 4। अरे बोलो, समझ में आया या नहीं आया? बोलो, समझ में आया? अब क्या करोगे? ग्राफ बनाओगे। अब 1, y को ये पॉइंट आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। और देखो, x की वैल्यू 0 डालो तो y कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है ना, चलो इसको भी देख लेंगे। x की वैल्यू 0 डालने में y कितना आ रहा है? 3। ये पॉइंट कितना है? 1,4 है ना ये पॉइंट। अरे बोलो, डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है? डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी क्या बनेगा? मैक्सिमम। क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। और x की वैल्यू 0 डालने पे y कितना आ रहा है? 3। यानी ऐसे। और ये कितना आ रहा है भाई? 3 आ रहा है ना। अरे बोलो, समझ में आया? ग्राफ समझ में आया? तो x की वैल्यू 0 डालने पे भाई 3 आ रहा है ना। ठीक है ना? बोलो, समझ में आया ग्राफ? आ गया आंसर? डन। चलो देखते हैं क्या करोगे। डी बाई डी एक्स 0 प्लस 2x माइनस 2। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? 2, यानी पॉजिटिव आ रहा है, यानी मिनिमम। और x की वैल्यू 0 डालो तो कितना आ रहा है? 1। x को 1 डालो तो 1 सात में 4 में 6 आ रहा है। अरे बोलो, ग्राफ कैसा बनेगा? और x को 0 डालने में भाई 7 आ रहा है ना, तो देख लेंगे। चलो अब मुझे बताओ 1 और 6 है ना। 1 और 6 आगे कोई वर्टेक्स आगे कि नहीं आगे?
1,6 आगे, सही है, सही है। और मिनिमा आ रहा है, मिनिमा आ रहा है, तो ऐसा बनेगा नीचे की तरफ। अरे बोलो। और x इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू क्या आ रही है? 7 आ रही है। बोलो सही है, बोलो सही है। आसान है। अब बना लोगे पैराबोला? पैराबोला ग्राफ तो बना ही लोगे। स्ट्रेट लाइन आ गया, पैराबोला आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया, आपको बाइनोमियल आ गया, ठीक है ना। तो काफी सारी बेसिक मैथ्स मैंने आपको सिखा दी है, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट क्लास में वेक्टर शुरू करूंगा। क्या शुरू करूंगा? वेक्टर्स, ठीक है। 20 क्लास में दो चार बातें मैं बताऊंगा। नोट कर लिया इसको, हटाऊं? जैसे मान लो आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t माइनस 4t स्क्वायर। बनाना डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ग्राफ बनाओ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना के देखो। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपको 3t माइनस 4t स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है आपको क्या करोगे अब डी बाई डी इसकी वैल्यू होगी डी एच बाई डी टी। कितना आएगा? डी माइनस 4t, है ना। और डबल डेरिवेटिव कितना आएगा? -4, यानी मैक्सिमम। यानी क्या आएगा? मैक्सिमम। और किस टाइम पे जीरो हो रहा है? 3/4 पे, 3/4 टाइम पे। तो अब समझो, 3/4 पे टाइम है, उस पर जीरो हो रहा है ना। और 3/4 वैल्यू कितनी आ रही है? देखो 3/4 वैल्यू, टाइम जीरो पे तो जीरो है, टाइम जीरो पे तो जीरो है बेटा। सही है। 3/4 वैल्यू देखो कितनी आ रही है, डालो एक्स। 3 × 3/4 -4 × 9/16 कितना आ रहा है? 3 × 3/4 -4 × 9/16, यानी 9/4 -9/4, डिस्टेंस जीरो आ रही है, ठीक है ना। यानी डिस्टेंस क्या आ रही है बेटा? जीरो। और 3/4 कोऑर्डिनेट आ रहा है ना। चेक करो इसको एक बार। डी एस बाई डी टी करोगे कितना आएगा? अच्छा 80 आएगा ना भाई, ये गलत लिख दिया आपने, ठीक है ना। ये गलत लिख दिया ना, 80 आएगा। तो टाइम आएगा 3/8। टाइम कितना आएगा? 3/8, 3/8, और इसका स्क्वायर जब 9/64, और ये आएगा 16। तो कितना आएगा? 9/8 में से क्या जाए? 9/16, सही है। तो 9/8 अगर कॉमन निकाल दे, 1 - 1/2, 9/16 आ जाएगा, सही है। 9/16 आ जाएगा। तो टाइम आ गया 3/4। डिस्टेंस आ गई 9/16। है समझ लो, ये पॉइंट आ गया 3/4 को 9/16, सही है। अब टाइम जीरो पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, और क्या है? मैक्सिमम है। तो इधर क्यों नहीं बनाया कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता? इधर ग्राफ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन -8 आ गया, कोई मैटर नहीं, नेगेटिव आएगा ना तो मैक्सिमा ही रहेगा, अभी मैक्सिमा ही रहेगा वो तो। आया समझ में? बोलो आया समझ में? यस।
आया समझ में भाई? नोट कर लो इसको, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। हो गया? चलो, एक इंटीग्रेशन मैंने आपको दिया, वो थोड़ा आपसे शायद ना हो इसलिए मैं पहले ही करा देता हूँ। एक इंटीग्रेशन दिया मैंने आपको साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का, एक करा देता हूँ ये वाला। ठीक है, देखो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था साइन स्क्वायर एक्स का, याद होगा, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, जिसने पढ़ा है उसको याद होगा। याद है? याद है फॉर्मूला? तब क्या करोगे, इसको पुट करोगे, 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2 अपॉन में 2 इंटू डी एक्स, सही है? तो करोगे इंटीग्रेट तो क्या आएगा, 1/2 डी एक्स माइनस कोस 2x डी एक्स बाई 2। अलग अलग कर दिया, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, कितना आ गया, 1/2, खाली बचा डी एक्स, ये आया कांस्टेंट 1/2, खाली बचा cos 2x dx। अब तो दोनों सॉल्व कर सकते हो। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बताया था, x माइनस 1/2, cos 2x का, cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2, sin 2x अपॉन 2, और मल्टीप्लाई नीचे प्लस सी, कितना आएगा, x/2 माइनस sin 2x बाई 4 प्लस सी। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया भाई आपको? करा क्या है, साइंस के रेशियो का फॉर्मूला लगाया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये मैंने कल आपको कराया, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया, मैंने पहले ही करा दिया। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक ऐसा ही क्वेश्चन कॉस स्क्वायर एक्स का भी है, उसमें क्या करना, उसमें क्या करना, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 लगाना, उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, तो सारा कुछ सेम आएगा, बस बीच में प्लस आ जाएंगे। सही है, तो 2 क्वेश्चन हो गए एक किस्म से। ठीक है, अब आपके डीबीपी के लिए सिर्फ 8 क्वेश्चन ही बचे, और वो आसान है, वो आप करके आएंगे। ठीक है, इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है ये, फिर बार बार ऐसी चीजें आएंगी तो आपको दिक्कत आएगी। इसको नोट करो, इसको नोट करो जल्दी।